हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा। टीचर्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आज ये वीडियो स्टार्ट किए हैं खंड 100 की, जिसमें आपसे पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। एक होता है, इसमें पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले खंड ब होता है, उसमें पूछा जाता है आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड अ में पूछा जाता है आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हम बात करेंगे खंड 100 की। ठीक है, 15 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके थे। आज बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है? बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला है आपका बौद्ध शिक्षा की दो विशेषताएं क्या है? तो एक है पब्जा यानी कि प्रवज्या और संस्कार तथा उपसंपदा संस्कार। अब इसके बारे में डिटेल्स आपको देखना है, प्रवज्या संस्कार और उपसंपदा संस्कार। तो आप जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर ज्ञात कीजिए। वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन, तो ये वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, जबकि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली या देसी भाषाएं थी। ये रेयर अंतर था, बहुत जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश होता था, जबकि बौद्ध काल में प्रवर्ज्या संस्कार के बाद प्रवेश होता था। ठीक है, तो ये वैदिक काल और बौद्ध, यानी वैदिक का मतलब आप धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ पर अंदाजा लगाए संस्कृत से, और बौद्ध का मतलब पाली भाषा से। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो उपसंपदा संस्कार क्या है? तो उपसंपदा संस्कार जो है बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार था। इसके पश्चात उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था और 20 वर्ष की आयु के पश्चात यह संस्कार होता था। 10 विद्वान भिक्षुओं के समक्ष विद्यार्थी का कठिन परीक्षा के आधार पर निर्णय लेकर प्रवेश दिया जाता था, और इस संस्कार के पश्चात श्रमण पूर्ण भिक्षुक जीवन भर या शिक्षा समाप्ति तक बना रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो प्रश्न ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि उपनयन संस्कार के पश्चात बालक जो है द्विज कहलाने लगता है, और इस संस्कार के समय बालक कोपीन, मेखला तथा हाथ में दंड धारण करता है। आचार्य उपनीत बालक से पूछता था कि कस्य ब्रह्मचरी अस्य, यानी कि अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो? बालक बोलता है भवतः, अर्थात आपका, कहकर स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित कर देता था। यानी भवतः यानी संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है आपको। ठीक है, तत्पश्चात बालक अग्नि, इंद्र, सूर्य और सरस्वती आदि की वंदना करता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करता, और इसके बाद उसे यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, और उपनयन के बाद बालक ब्रह्मचारी या अंतर्वासी कहलाने लगता था। तो ये था ब्रह्मचर्य के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि बौद्ध युग में प्रवेश के समय बालक की आयु कितनी होती थी? तो बौद्ध जो युग है उसमें प्रवेश के समय बालक की उम्र जो है 8 वर्ष होती थी। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बौद्ध कालीन शिक्षा के 4 संस्थाओं या केंद्रों के नाम बताइए, या बौद्ध कालीन किन्हीं 2 विश्वविद्यालय के नाम बताइए। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप 4 याद रखेंगे तो 2 तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या था इसका उत्तर में? पहला था आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, और चौथा है नालंदा विश्वविद्यालय। ये बौद्धकालीन शिक्षा के 4 प्रमुख केंद्र थे या संस्थान थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें याद जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार बालक जो है शिक्षा प्रारंभ करने के समय किस मंत्र का उच्चारण करते थे? इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बालक जो है शिक्षा प्रारंभ करते समय बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण करता था। ये मंत्र जरूर आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो बौद्ध काल में किन जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? बौद्ध काल में चंडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता था। यानी बौद्ध काल में एक जाति होती थी जो चंडाल जाति से जानी जाता था, और इसको जो है उसको छोड़कर बाकी सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बौद्ध काल में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध काल में अध्ययन के विषय थे, क्या था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म विद्या, तर्कशास्त्र, संस्कृत,
पाली, नक्षत्र, फलगान विद्या, एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, न्यायशास्त्र, राज व्यवस्था और प्रशासन आदि। ये जो है बौद्ध काल में इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध काल में ज़्यादातर विकास हो चुका था, हम ये ऐसे जो है बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बौद्ध काल में किन किन व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध काल में औषधि, कताई बुनाई, भविष्य कथन, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि व्यवसायों की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो बौद्ध काल में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाया जाता था? बौद्ध काल में किन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता था? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा की विधि थी पढ़ाने की, उसको प्रयोग में लाया जाता था, वो निम्नतर था। बौद्ध काल में शिक्षण की प्रश्नोत्तर, व्याख्या, वाद विवाद, निरीक्षण एवं प्रवचन, देशाटन तथा प्रकृति निरीक्षण आदि विधियों के प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ 26 नंबर तक क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देखा है, और इस क्वेश्चन में जो है आपका 16 से लेकर 26 तक क्वेश्चन नंबर देखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 27 से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगा, आप बिल्कुल आसानी से आंसर लिख सकते हैं। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, सोए हैं तभी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा चीज़ें, और बिल्कुल आप आसानी से 80 से 90% आप जो है ला सकते हैं। ठीक है, बीएड के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।